नमस्कार साथियों, ज्ञान स्त्रीय गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे रस किसे कहते हैं, रस के कितने प्रकार होते हैं, रस से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, प्रश्नों को हमें कैसे हल करना है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में विकल्प को देख के किस तरह से प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। यदि हमें प्रश्न के बारे में जानकारी नहीं है, तब भी हमें प्रश्न को कैसे सही करना है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा: हिंदी रस से तात्पर्य है हिंदी साहित्य में पाए जाने वाले वे विभिन्न भावात्मक अनुभव जो किसी कविता, कहानी, नाटक या अन्य साहित्य कृति पढ़ने या सुनने से उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब यह है, यदि हम हंसी का कोई पात्र किताब में पढ़ रहे हैं तो मन में हंसी के भाव उत्पन्न होते हैं। यदि हम क्रोध का कोई भाव पढ़ रहे हैं तो वहाँ क्रोध के भाव प्रकट होते हैं। इसी तरह से जिस तरह का हम जो भी कंटेंट पढ़ते हैं, हमारे मन में उसी तरह के भाव पैदा होते हैं। रस के प्रकार: रस के 9 प्रकार बताए गए हैं। रस के 9 प्रकार बताए गए हैं। वैसे 9 प्लस 2 बाद में जोड़े गए हैं, कुल मिला के 11 प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके 9 प्रकार होते हैं। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा श्रृंगार रस, जिसे प्रधान रस कहा जाता है। श्रृंगार रस में भाव, प्रेम, स्नेह, सौंदर्य का रस होता है। जहाँ प्रेम, स्नेह और सौंदर्य जैसे भाव उत्पन्न हो गए हैं, वहाँ हमारा श्रृंगार रस होता है। प्रमुख उदाहरण: प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति होना। हास्य रस: हास्य, आनंद, हंसी का रस जहाँ पैदा हो वहाँ ये होता है आपका हास्य रस। करुण रस: करुण रस के भाव होते हैं दया, शोक, विलाप। यह आपके भाव हैं। अर्थ जो यहाँ होता है इसका, दुख, संवेदना, करुणा का भाव प्रकट होता है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। रौद्र रस: रौद्र रस में क्रोध की बात होगी, गुस्से की बात होगी, रस की बात होगी। वीर रस में साहस, शौर्य, पराक्रम की बात होगी। वीरता, बहादुरी की अनुभूति होगी। भय रस में भय, डर, आतंक का रस होगा, डर, आतंक का भय होगा। विविध रस में घृणा, विकृति, अशोभनीय का रस होगा। अद्भुत रस में आश्चर्य, विषम्य का भाव होगा। ये शांत रस में शांति, संतोष, सद्भाव का रस होगा। इसी तरह से आपका 10वां और 11वां जो रस हमने बताया है वो आपका इस प्रकार है। तो जो 11वां हमारा 10वां रस है और जो 11वां रस है, 10वां वात्सल्य है। वात्सल्य में इसका भाव वात्सल्य होता है। इसमें बाल लीलाओं का वर्णन होता है। बच्चे के बचपन की जो लीलाएं होती हैं उनका वर्णन होता है। और जो भगवत रस होता है, इसमें अनुराग होता है, किसी के प्रति भगवत भावना होती है। जैसे तुलसीदास जी की भावना श्री राम के प्रति थी, तो राम जपू राम जपू राम जपू भावे, इस तरह का उनका दोहा है। उससे यह पता लगता है कि यह भगवत रस है। अब रस के कितने प्रकार हैं? रस के इस प्रकार हमारे रसों की जो स्थायी भाव होते हैं वो हमारे 9 होते हैं, प्लस 2 जो हमारे वात्सल्य और भगवत जोड़े, इनके भाव जोड़ के 11 होते हैं। एग्जामिनर किस तरह से प्रश्न पूछता है ये हमें सोच के अपना ऑप्शन भरना है। यदि ऑप्शन में 11 है स्थायी भाव तो 11 करना है, यदि 11 नहीं है तो ऑप्शन में 9 करना है। यदि 9 और 11 दोनों है तब भी हमें 11 ही करना है स्थायी भाव। संचारी भाव: संचारी भाव वे भाव होते हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं और फिर अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ये क्षणिक होते हैं, जैसे निद्रा, आलस्य, छींक, इनकी संख्या 33 होती है, 33। तो इस तरह के भाव हमारे संचारी भाव आते हैं। संचारी भाव ज्यादा समय के लिए नहीं होते। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, उसको देखकर भी हमारे मन में पढ़ने की इच्छा जागृत होना, ये संचारी भाव में आता है।
आगे चलते हैं। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में प्रेम और सौंदर्य का रस, प्रेम कहानी। हास्य रस, हंसी मजाक आनंद का रस। करुण रस, दुख और करुणा का भाव। रोद रस, क्रोध आक्रोश का भाव। वीर रस, धैर्य और साहस का भाव। भय रस, डर और आतंक का अनुभव। विविध रस, घृणा या अप्रियता। यहाँ से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विविध रस का स्थायी भाव क्या है, तो घृणा है इसका। ऐसी आपका अद्भुत रस, यहाँ चमत्कार और आश्चर्य की बात होती है। तो ये आपके 3-4 रस ऐसे होते हैं, जैसे श्रृंगार रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। इस तरह के जो शांत रस है ये, यहाँ से स्थायी भाव ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। इसको समझने के बाद आप रस का भाव आराम से समझ सकते हैं। शांत रस में जैसे मानसिक शांति और संतोष की भावना, जैसे ध्यान या समभाव, किसी चीज पर ध्यान लगाना, ये हमारा शांत रस में होगा। रस से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होती है। जैसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। रस का शाब्दिक अर्थ है स्वाद या अनुभूति, या आनंद भी हो सकता है, आनंद भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे और एक एक प्रश्न को हल करते रहेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला से आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। तो पहला प्रश्न हमारा सामने है, ये हमने कर दिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। देखो, नाट्य शास्त्र के अनुसार 9 बताई गई, 2 बाद में जोड़े गए हैं, 9 और 2 11। नाट्य शास्त्र के अनुसार हमारी 9 ही है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रस प्रेम और सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करता है। जहाँ प्रेम और सौंदर्य की बात आती है साथियों, वहाँ हमारा वीर रस का मतलब नहीं होता, करुण रस का कोई मतलब नहीं, और रौद्र रस का भी कोई मतलब नहीं। प्रेम और श्रृंगार का मतलब है, यहाँ हमारा श्रृंगार रस होगा। और इसका स्थायी भाव है रति। इसका स्थायी भाव है ये रति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हास्य रस का भाव क्या होगा। जहाँ हंसने की बात हो, दुख में नहीं हंसना, क्रोध में भी नहीं हंसना, शांति में नहीं हंसना, हंसी और आनंद, ये हमारा आंसर सही है। करुण रस से जुड़ी भावना क्या है। ये भी हमारा नहीं है खुशी, क्रोध भी हमारा नहीं है, डर भी हमारा नहीं है, हमारा होगा शोक और दया करुण रस से। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा रस क्रोध और आक्रोश को दर्शाता है। जहाँ क्रोध की बात आती है, वहाँ भय का कोई मतलब नहीं, इसका भी नहीं और इसका भी नहीं। ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑप्शन से हम ज्यादातर सही कर लेते हैं प्रश्नों को। वीर रस किस भावना को दर्शाता है, तो वीर रस साहस और शौर्य की भावना को दर्शाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। भय रस का प्रभाव क्या होता है। भय डर और आतंक से होगा, तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है। विविध रस किससे संबंधित है। विविध रस हंसी मजाक आनंद प्रेम शांति, इन तीनों से नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अद्भुत रस किस भावना को दर्शाता है। ये हमारे आश्चर्य को दर्शाएगा, क्रोध प्रेम शोक को नहीं दर्शाएगा। शांत रस किस भाव को दर्शाता है। शांत रस हमारा शांति संभाव और संतोष को दर्शाएगा। ऑप्शन बी हमारा ठीक।
रस की स्थापना किसने की है? ऑप्शन बी हमारा सही है, भरत मुनि ने की है। रस का प्रधान आधार क्या होता है? शब्द, भाव, चित्र, संगीत। ऑप्शन बी हमारा सही है। निम्न में से कौन सा रस प्रेम रस का ही एक रूप है? ऑप्शन ए हमारा सही है, श्रृंगार रस। विविध रस किस स्थिति में उत्पन्न होता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, अप्रिय घृणित वस्तु देखकर। साथियों, इसको रसों को याद करने का भी एक तरीका है मेरे पास, उसको मैं लिख के आपको बताता हूँ। देखो, इस दोहे के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। रौद्र, भयानक, शांत है। तीन रस हमारे यहाँ हो गए, रौद्र, भयानक और शांत। करुण, हास्य, श्रृंगार। अद्भुत, वीर, विभित्स। रस के 9 प्रकार। एक होगा हमारा, दो होगा हमारा, तीन होगा, चौथा होगा, 5 और 6, 7, 8 और 9, 10वां हमारा वात्सल्य है और 11वां हमारा भक्ति, भगवान। यदि रसों का यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार रस की अनुभूति कब होती है? प्रश्न नंबर 31। ऑप्शन बी हमारा सही है, तब जब भावों का सम्मिलन हो। रस और भाव में क्या अंतर है? ऑप्शन ए हमारा सही है, रस स्थायी होता है, भाव अस्थायी होता है। रसों की संख्या 11 और भाव अस्थायी। हमारे जो संचारी भाव है, संचारी की संख्या हमारी 33 है, जो संचारी भाव। आगे, हिंदी साहित्य में रस का प्रधान उपयोग किसमें होता है? गीत, कहानी, कविता सभी में होता है, लेकिन प्रधान रस किसे माना गया है? प्रधान रस हमारा श्रृंगार रस को माना जाता है। प्रधान रस हमारा श्रृंगार रस को माना जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34। निम्न में से कौन सा रस नाटकों में विशेष महत्व रखता है? ऑप्शन सी हमारा सही है, वीर रस भी, करुण रस भी और हास्य रस भी नाटकों में विशेष महत्व रखते हैं। हर तरह के रोल प्ले नाटक के अंदर होते हैं। प्रश्न नंबर 35। रस की अनुभूति किसके समन्वय से होती है? ऑप्शन सी हमारा सही है, विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव इनके द्वारा होती है। अनुभाव का मतलब वही होता है, किसी को देखकर हमारे मन में भाव पैदा होना अनुभाव कहलाता है। जैसे किसी पढ़ते हुए को देखकर हमारे मन में पढ़ने का भाव पैदा होना, किसी को अच्छा खाना खाते हुए देखकर हमारा भी खाने के लिए मन करना, ये हमारे अनुभव होते हैं। आगे चलते हैं। विभाव का रस में क्या अर्थ है? ऑप्शन बी हमारा सही है, कारण, भाव या परिस्थिति जो रस उत्पन्न करे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनुभाव रस में किसे कहते हैं? अनुभाव रस किसे कहते हैं? ऑप्शन सी हमारा सही है, परिणामी भाव जो भाव को अभिव्यक्त करता है।
स्थायी भाव का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए हमारा सही है, भाव जो स्थिर रहता हो रस का आधार होता है। हिंदी साहित्य में रस का महत्व क्यों है? ऑप्शन बी हमारा सही है, पाठक या दर्शक के मन में भाव उत्पन्न करने के लिए। अनुभव रस किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, परिणामी भाव जो भाव को अभिव्यक्त करता है। अगला प्रश्न, स्थायी भाव का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी हमारा सही है, वह भाव जो स्थायी होता है और रस का आधार होता है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। भरत मुनि के अनुसार ही रसों के 9 प्रकार बताए गए हैं। रस की अनुभूति के लिए आवश्यक 3 भाव कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए हमारा सही है, विभाव, अनुभव और स्थायी भाव, इनसे तीनों के मिलने से ही रस की अनुभूति होती है। प्रश्न नंबर अगला 72, अनुभाव किस प्रकार का भाव होता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, परिणामी भाव जो भाव को अभिव्यक्त करता है। अगला प्रश्न, रस के अनुभव के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन बी भावों का उचित संयोजन। करुण रस किस घटना से उत्पन्न होता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीर रस का अनुभव किस समय होता है? शौर्य और पराक्रम के समय होगा ये। शांत रस का प्रमुख भाव क्या होता है? मानसिक शांति और संतोष होता है। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत की रचना किसने की? ऑप्शन बी हमारा सही है, भरत मुनि ने की है। रस का प्रमुख ग्रंथ कौन सा माना जाता है? नाट्य शास्त्र माना जाता है। साथियों, इसी के साथ हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। मुझे विश्वास है आपको रस के प्रकार, रस के भाव, रस को सीखने का तरीका अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। रसों से संबंधित और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ नए वीडियो के साथ आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।